मैं कहता हूँ आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं, कल प्रधानमंत्री जी स्वयं भी राष्ट्रपति को मिले हैं। बाकी जैसा केंद्रीय हमारे पार्टी की यूनिट है, जो निर्णय करेगी उस हिसाब से करेगी। मेरा कहना है कि जिन्होंने इस प्रकार के घटनाक्रम किया है वो कांग्रेस के हैं नहीं है, सारा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन उकसाने वाले आखिर उनके कार्यक्रम का विरोध आज तक क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी एमएचए ने भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चल रहा है। ये दूध का दूध पानी का पानी 2-3 दिन में होने वाला है। मेरा कहना कि अगर इस प्रकार से वो बयान देते हैं कि हमें पता होता, तो इसका मतलब प्रशासन ने कुछ नहीं किया वहां। देखिए, 2 कमेटियां बन गई हैं, एक पंजाब सरकार ने भी बनाई है और एक एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बनाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। अब ये सारी चीज़ें इस लेवल पर कहना एकदम दुरुस्त नहीं होगा। ये कमेटियां जैसा ही अपनी रिपोर्ट देंगी, उस रिपोर्ट के बाद पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया, कितना बड़ा लैप्स है। लैप्स तो एकदम फर्स्ट इंस्टेंस पर दिखता ही है, प्राइमा फेसी दिखता ही है। आखिर जब मौसम खराब है और हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जा पा रहा है और उसके बाद अल्टरनेटिव रूट, चाहे साफ मौसम भी होता है, तब भी इस प्रकार के जो रूट की अल्टरनेट व्यवस्था एक रखी ही जाती है, हर जगह रखी जाती है। और वो पुलिस है, फिर बाकी जो फोर्सेज हैं, उन सबको बताया जाता है, वो क्लियरेंस देते हैं। क्लियरेंस देने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट शुरू होती है। अब उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी है, रास्ते भी बंद हैं, आगे जो भी कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वो गाड़ियाँ अड़ाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं शासन की, प्रशासन की जानकारी के बिना होगा, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, जितनी उनको पूर्व में जितना एग्जामिन करना होता है सब एग्जामिन किया जाता है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक में इस प्रकार का कोई विषय आता है तो ये जानकारियाँ वहाँ लोकल प्रशासनों को ही ज़्यादा होती हैं। वो तो रूट की, स्टेज की, जहाँ जाना होता है, एयरपोर्ट की, लैंड करने वाले हेलीपैड की, उनकी व्यवस्थाएं वो देखते हैं। लेकिन जनता में जो कुछ होता है या कोई ग्रुप इस प्रकार का होता है, और उसके अंदर भी अब जो कहा जा रहा है वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से भी उकसाया गया है उनके प्रोटेस्टर्स को। उनकी देख रेख अगर वो आते हैं वहाँ, तो ये इसमें कहीं ना कहीं वो आती है। मैं कहता हूँ आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आज जब सबने अपने अपनी इंक्वायरी के हिसाब से जब आएगा तो हरियाणा से पंजाब सरकार की भी तो इंक्वायरी होनी है ना, उन्होंने भी तो अपनी इंक्वायरी बैठाई है। देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, वो देखेंगे। तो इसलिए कुछ बातें इस समय किसी बात को कंक्रीट तरीके से कहना ये उचित नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। आज हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं। कल प्रधानमंत्री जी स्वयं भी राष्ट्रपति को मिले हैं। बाकी जैसा केंद्रीय हमारे पार्टी की यूनिट है, जो निर्णय करेगी उस हिसाब से हम करेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक अलग विषय है। अगर वो अपनी उनकी सिक्योरिटी होती, उनके किसी मंत्री की होती, किसी एमएलए की होती, वहाँ के किसी विपक्ष के नेता की होती, किसी सामान्य आदमी की होती, मैं समझ सकता हूँ कि उस कॉस्ट पर वो एक उस सीमा से आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जहाँ प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा, हर दृष्टि से उनको ये विषय कोई भी किसी सीमा तक जाना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर नहीं था तो प्राइम मिनिस्टर का कोई एक दिन में अचानक दौरा नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर का दौरा तो बहुत पहले बन जाता है। ये विषय उस समय उनको उठा करके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता अपनी जनता को। तो जनता को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यानी उसको बना के रखना, ये उन्हीं का काम है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी अलग विषय है, सामान्य किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी का अलग विषय होता है। वो 130 करोड़ जनता के यानी लीडर हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो खाली एक नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अगर विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाए तो वो कह सकते हैं कि हाँ भी उनकी सिक्योरिटी में उस प्रकार का हमने इंतजाम भी नहीं किए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। मेरा कहना है कि जिन्होंने इस प्रकार की घटनाक्रम किया है वो कांग्रेस के हैं नहीं है, सारा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन उकसाने वाले आखिर उनके कार्यक्रमों का विरोध आज तक क्यों नहीं हुआ? सीएम पंजाब जगह जगह घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्टर हर किसी का विरोध करना तो उनका क्यों नहीं हुआ आज तक? केवल बीजेपी के नेताओं का या देश के प्रधानमंत्री का होता है तो इसके पीछे की मंशाएं तो साफ हैं।
वो तो केवल उनकी कमेटी नहीं है। पहली बात तो है कि अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि कोई चूक नहीं हुई है तो उनको कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी एमएचए ने भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इशू चल रहा है। ये दूध का दूध पानी का पानी 2-3 दिन में होने वाला है। मेरा कहना कि अगर इस प्रकार से वो बयान देते हैं कि हमें पता होता, तो इसका मतलब प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वहाँ प्रशासन को, उन लोगों को बताने का काम तो प्रशासन का था। पंजाब प्रशासन ऐसे किसान नेताओं को, बाकियों को सब बता सकते थे, और वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं है, और फिर भी वो आए हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनको बता दिया हो इसलिए वो आए हैं। अगर उनको पता नहीं होता तो आते ही नहीं। कभी भी किसी भी ऐसे नेता के अल्टरनेटिव रूट सब जगह बनते हैं। यानी जहाँ उतरेंगे वहाँ से मौसम खराब होने का तो सबको पता ही है, पहले से ही पता है। आखिर 2 दिन से ही पता है कि वहाँ मौसम खराब हो सकता है। तो मौसम खराब होने के बाद तो उनको एंटिसिपेट सब करते हैं, और ये प्रशासन का काम है कि अगर एंटिसिपेट किया है कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, कहाँ से जाएंगे? मशीन तो मशीन है। अब तो मौसम खराब है, मानो मौसम खराब न भी हो तो भी हेलीकॉप्टर के अलावा बाय रोड जाने का रास्ता एक अल्टरनेटिव रखता ही प्रशासन है, सब जगह रखते हैं। वो स्टेटमेंट देने के मैं समझता हूँ वो लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इसका समर्थन करते हैं पंजाब का तो मरते हैं, और अगर इनका विरोध करते हैं और मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो मरते हैं। वो तो बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भी हाँ ये चूक है और ये भयंकर चूक है, तो ये सरकार के उसके ऊपर ठीक नहीं है। एग्जैक्ट शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कंडम किया है इसको। नहीं, 5 को मेरा कार्यक्रम यहीं से ऑनलाइन जुड़ने का था, बल्कि हम लोग सारा वो दृश्य देख रहे थे कि जैसे सभी मुख्यमंत्री, इवन चन्नी खुद भी ऑनलाइन ही उस कार्यक्रम में भाषण देने वाले थे। लेकिन हम देख रहे थे कि वो बैठे बैठे उठ करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई ना कोई उनके वहाँ लेवल के ऊपर कहीं कोई इस प्रकार का सेंसिटाइजेशन कोई ना कोई ऐसा मुझे लगता बना हुआ था, जिसके कारण से उनको परेशानी कोई हो रही थी। अब वो उसको सपोर्ट कर रहे थे या कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अनईजी थे, और अनईजीनेस में कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं, उनको जाना ही चाहिए। आखिर जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना ही होता है। जहाँ कहीं एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि उसमें, अब उन्होंने कहा कि मुझे कोविड था इसलिए मैं नहीं गया। अब ये तो कोविड था कि नहीं था, ये तो प्रमाण की बात होगी, प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन विषय उतना बड़ा वो नहीं है। विषय तो इतना है कि अगर वो नहीं भी गए हैं प्रोटोकॉल में, उनको मान लो पॉलिटिकली उसका विरोध भी उन बातों का करना है, वो कोई इतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं है। विषय तो है कि वहाँ पर पहुँचने में वो तो देश के प्रधानमंत्री को देश में कहीं भी जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रास्ता साफ करना ही चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के सारे विषय जो आपके सामने आए हैं, मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि तथ्य सामने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी आएगी, एमएचए ने भी कमेटी बनाई है वो भी आएगी, पंजाब सरकार ने बनाई है वो भी आएगी, और बहुत से ऐसे जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं वो भी इसके अंदर लगे हैं, एक्टिव हुए हैं। उन्होंने तो बड़ा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी, हाँ राष्ट्रपति जी को, कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इससे हम शर्मिंदा है, नहीं होना चाहिए था, और उसमें कोई ना कुछ चीज़ें स्पष्ट होकर आएंगी। अभी तो कंडम हमने किया है, कंडम कर इसलिए कर रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एकदम फॉल्ट है। आगे और कोई विषय देखिए, उसके लिए कमेटी बना दी गई है, डिपार्टमेंट ने भी बनाई है, और जो सेंट्रल माइंस जो हमारे इसमें एनवायरमेंटल जो कुछ देखते हैं, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज देते हैं, उनको भी कुछ गाइडेंस देते हैं कि माइनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है। जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कोई कंट्रैक्टर है, चाहे उसमें जो ऑक्शनर है, जिसने ऑक्शन पर लिया हुआ ठेकेदार वो है, या कोई काम करने वाले जो और लोग हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि उसकी जो जिस प्रकार से कटाई होनी चाहिए पहाड़ की, उसमें कहीं ना कहीं लैप्स पाया गया है, और जो लैप्स पाया गया है तो जिन्होंने उसको समय समय पर देखना था, चेक करना था, उनको भी उसके अंदर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसकी जो जिम्मेदारी है एफआईआर हो चुकी है। अब जैसे ही उसका कोई पता लगता है उनको सख्त सजा दी जाएगी। हो गया विषय। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल बातों को आप इधर से उधर कहीं ले जाए, मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया। हमें वो एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये उनका काम है। आज जनता के सामने सच आना चाहिए, हमारा इतना ही काम है।